वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। जो आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, जिसमें से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। ऐसी ट्रिक जो चीज़ जानने के बाद आप कोई भी इंग्लिश की बुक या कोई भी इंग्लिश की स्टोरी आराम से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी कि आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने या बोलने में नहीं अटकेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप हमेशा के लिए इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंग्लिश रीडिंग, जो कि पुरानी बात हो चुकी है। फिर भी एक बार देख लें कि READ रीड, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। अब इसमें लग गया ING, अब इसे पढ़ते हैं रीडिंग। अब एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर कहीं पर TCH आ रहा है, क्या रहा है? TCH, तो इसका उच्चारण केवल चा की तरह करना है। किसकी तरह? चा की तरह। किसकी तरह? चा। TCH आ रहा है, उसका उच्चारण चा की तरह करना है। आप देखिए कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है? CATCH। इसे हम क्या पढ़ेंगे? काच नहीं। आपको बताया गया था कि जब दो लेटर के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आई की मात्रा की तरह करते हैं। तो CAT ये तो हो गया कैट, लेकिन यहाँ पे TCH है। अब ये कैट नहीं होगा, ये होगा कैच। क्या होगा? कैच। और कैच मीन्स होता है पकड़ना। अब इसी प्रकार से सारे वर्ड्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, MATCH, यहाँ पर भी TCH है, और MAT होता है मैट, लेकिन यहाँ पे है TCH, तो ये क्या हो जाएगा? मैच। क्या हो जाएगा? मैच। अब BATCH, BAT का हो गया बैट, लेकिन यहाँ पे है TCH, और TCH को हम पढ़ते हैं चा, तो ये क्या हो जाएगा? बैच। ये बन जाएगा बैच। FETCH, FET होता है फेट, इसमें लग गया TCH, तो क्या हो जाएगा? फेच। ये हो जाएगा फेच। इसी प्रकार से इनको देखें, PIT, इसे क्या पढ़ेंगे? पिट, लेकिन यहाँ TCH है, तो अब ये हो जाएगा पिच। क्या हो जाएगा? पिच। DITCH, डिट में जुड़ गया CH, तो ये क्या हो जाएगा? डिच। ये हो जाएगा डिच। WITCH, WIT का क्या होता है? विट, लेकिन यहाँ पर है TCH, तो ये क्या हो जाएगा? विच। क्या हो जाएगा? विच। यहाँ भी देखें, SKET, इसे पढ़ते स्केट। क्या पढ़ते? स्केट, लेकिन यहाँ पे TCH है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केच। क्या हो जाएगा? स्केच। बच्चों, अभी मैंने पहला ट्रिक आपको समझाया कि अगर कभी TCH आता है तो उनका उच्चारण हमेशा चा की तरह करना है। किसकी तरह? चा की तरह। और दो लेटर के बीच में अगर ए आता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह करनी है। ये दूसरा ट्रिक है जो कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको समझाया है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखें, अगर कभी भी DGE साथ में आ रहा है, क्या आ रहा है? DGE, तो इसका उच्चारण केवल जा की तरह करना है। किसकी? जा, जहाज, जिसे आप पढ़े होंगे, तो DGE को बोलना है जा। अब देखिए कैसे, BRID, ब्रिड, क्या पढ़ते? ब्रिड, लेकिन यहाँ पे DGE है, तो इसे हम ब्रिड नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। क्या पढ़ना है? ब्रिज। अब हम इसे पढ़ते क्या? ब्रिडगे। क्या पढ़ते हैं? ब्रिडगे, जो कि गलत है, इसे पढ़ना क्या? ब्रिज। उसी प्रकार से अब BAD होता है तो इसे हम पढ़ते बैड, और बैड मीन्स हो जाता है बुरा, लेकिन यहाँ पे DGE लगा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? बैज। इसे पढ़ना है बैज। FRID, इसे हम पढ़ते फ्रीड। क्या पढ़ते? फ्रीड, लेकिन यहाँ पे DGE लगा है। अब DGE को हम क्या पढ़ते हैं? जा, जहाज, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रिज। अब फ्रिज को आप अच्छी तरह से जानते हैं किस काम में आता है? ठंडा करने के काम में आता है। EDGE, अब यहाँ केवल ई है, और DGE, ई का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एज। क्या हो जाएगा? एज। एज मीन्स होता है किनारा, जैसे आपके स्केल का किनारा होता है, कंपास का किनारा होता है, दीवार का किनारा होता है, तो एज मीन्स हो जाता है किनारा। अब JUD, जड, GE, जड़गे नहीं, इसे हम पढ़ेंगे जज। क्या पढ़ेंगे? जज। JU का ज, और DGE का भी ज, ये हो जाएगा जज। क्या हो जाएगा? जज। LOD, लॉर्ड, LOD क्या हो गया? लॉर्ड। अब GE लग गया तो क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड गे नहीं, DGE आता है जिसे हम पढ़ते हैं जा, तो ये क्या हो जाएगा? लॉज। ये हो जाएगा लॉज।
HEDGE, इससे क्या पढ़ेंगे? हेडगे। क्या पढ़ेंगे? हेडगे नहीं, इससे पढ़ना है हेज। क्या पढ़ना है? हेज। HE हे, DGE ज, क्या हो जाएगा? हेज। RID रीड, GE रीडगे नहीं, ये हो जाएगा रीज। क्या पढ़ेंगे इससे? रीज। बच्चों इस प्रकार की ट्रिक आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश पढ़ा जाता है। चलिए आगे की ट्रिक आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर DGE आ रहा है उसका उच्चारण केवल किसकी तरह करना है? ज की तरह। आगे देखें, अगर कभी भी IGH एक साथ आ रहा है तो उसका उच्चारण आपको केवल आई की तरह करना है। अगर IGH आएगा उसका उच्चारण केवल आई की तरह करना है। अब देखिए कैसे, यहाँ लिखा है SIGH। क्या लिखा है? SIGH। तो इससे हमें पढ़ना है साई। क्या पढ़ना है? साई। केवल क्या बना? आई बना। यहाँ बड़ा का मात्रा और ये लग गया, क्या बना? साई। उसी प्रकार NIGHT, यहाँ क्या लगा? IGH यानी कि आई, NT, तो NIT क्या बन जाएगा? नाइट। क्या बन जाएगा? नाइट मीन्स होता है रात। यहाँ देखें FLIGHT, अगर केवल LIGHT होगा तो क्या हो जाएगा? लाइट, और FLIGHT तो क्या हो जाएगा? फ्लाइट। क्या हो जाएगा? फ्लाइट। THIGH, TH से हो गया था और IGH मीन्स आई, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? थाई। क्या हो जाएगा? थाई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी RIGHT, राइट। राइट मीन्स सही भी होता है और दायां भी होता है। अब यहाँ बी लग गया तो क्या हो जाएगा? ब्राइट। ये क्या बन जाएगा? ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला या चमकदार। यहाँ पर देखें लिखा गया है RIGHT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? राइट। क्या पढ़ना है? राइट। राइट मीन्स होता है सही। राइट मीन्स क्या होता है? सही या दायां। दायां अंग जो होता है उसे बोलते हैं जैसे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब यहाँ लिखा है MIGHT, इसे पढ़ते हैं माइट। क्या पढ़ते हैं? माइट। TIGHT, इसे पढ़ेंगे टाइट, और टाइट मीन्स होता है कसा हुआ। टाइट मीन्स क्या होता है? कसा हुआ। तो बच्चों आज की चौथी ट्रिक हमारी थी, अगर IGH आता है तो उसका उच्चारण केवल आई की तरह करना है। पहला या लास्ट लेटर लेना है और साथ में उनके आई लगा देना। जहां भी IGH आ रहा है तो उनका उच्चारण आपको करना है आई की तरह। अब देखते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब देखें लास्ट ट्रिक क्या है, अगर AUGH एक साथ में आ रहा है, क्या? AUGH अगर साथ में आ रहा है तो इनका उच्चारण बड़ा आ की तरह किया जाता है। बट यहाँ पे देखें LAUGH, इसे मिलाकर के बनता है लाफ। क्या बनता है? लाफ। अब चूंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं था इसलिए लास्ट में हमने फ लगा दिया और क्या बन गया? लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। जो हमारी मेन ट्रिक है यहाँ से शुरू होती है। अगर AUGH आ रहा है तो इसका उच्चारण आ की तरह करते हैं, ऐसे, इस प्रकार से। अब DR तो क्या हो गया? ड्र, और लास्ट में ट। आ की मात्रा लगाना है तो क्या हो जाएगा? ड्रॉट। क्या हो जाएगा? ड्रॉट। अब देखिए इससे कितना इजी हम बना सकते हैं वर्ड्स को। AUGH लिखा है, ये तो हो गया टर, ये हो गया स्ला, तो क्या हो जाएगा? स्लाटर। क्या हो जाएगा? स्लाटर। क्या हुआ? स्लाटर। TER का हो गया टर, SL का स्ला, और आ की मात्रा लगा देना AUGH के लिए। क्या बन गया? स्लाटर। यानी कि इतने बड़े वर्ड को आप इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उसी प्रकार AUGH यहाँ भी लिखा है। अब C का हो गया का, आ की मात्रा लगाएं और T का ट, क्या बन गया? कॉट। उसी प्रकार इसका ही बना सकते हैं। डी का क्या हो गया? ड, और AUGH का आ की मात्रा लगाएं, लास्ट में क्या? टर, बस ये बन गया डाटर। क्या बन गया? डाटर। उसी प्रकार इस टी का टा और AUGH मीन्स आ की मात्रा लगाएं ऐसे, और लास्ट में टा, क्या हो गया? टाट।
बच्चों ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।